हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय दक्ष हुआवे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि लाइफ स्किल क्या होता है, तो कुछ चीज़ें और हैं, तो आइए बात करते हैं लाइफ स्किल के बारे में। तो उसमें है सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सॉफ्ट स्किल वाले वीडियो में भी बताई हैं, तो आगे भी इन सब चीज़ों की चर्चा होगी। तो फिलहाल ये चीज़ जान लीजिए और आगे भी बात करते हैं। तो आगे आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोपिंग विथ स्ट्रेस और मैनेजिंग इमोशंस। तो जैसा मैंने कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अपना इमोशंस कैसा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से की जानी चाहिए। और हालांकि ये इंटरपर्सनल स्किल्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं आपको कम्युनिकेशन लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उस लेक्चर को। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, मैं बता दूंगा आंसर, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो बात हम करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, इंक्लूड्स द रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि खुद को पहचानो, खुद को जानो। आवर करेक्टर, आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, डिज़ायर एंड डिसलाइक्स, ठीक है। तो हमारा करेक्टर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है, और हम डिसलाइक क्या नहीं पसंद करते हैं और क्या पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमको खुद के बारे में होनी ही चाहिए। हालांकि हम खुद को जानते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, बट फिर भी आप एक बार कोशिश करो कि आप अपने आप को एनालाइज करो, जज करो, या ठीक है, कि आप क्या हो। कहने का मतलब एक लाइन में कहा जाए कि आप अपने आप को देखो कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, और कौन सी ऐसी जो आदत है जिसको आप इम्प्रूव करके और अच्छा आप अपने आप को बना सकते हो, ठीक है। डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड और अंडर प्रेशर, ठीक है। तो मतलब कि जब हम खुद की अवेयरनेस के बारे में जानते हैं या खुद के बारे में जान लेते हैं, तो हमको ये जब हम स्ट्रेस में होते हैं या जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो हमको बड़ा ये हेल्प करता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाए, जो हम प्रेशर में हैं वो प्रेशर कम कर सकें। तो ठीक है, तो इन सब चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, या वर्क प्रेशर में आ जाते हैं, या किसी भी तरीके के प्रेशर में आ जाते हैं। हालांकि ये छोटी चीज़ होती हैं लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका होता है आपके लाइफ के ऊपर। तो आप सबसे पहले इन सबको आप तभी मैनेज कर पाओगे जब आप अपने आप खुद के बारे में जानोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, डिज़ायर क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, राइट। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, आप समझ चुके होंगे कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। आइए बात करते हैं एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप विथ आवर लव्ड वंस एंड सोसाइटी एट लार्ज। एम्पैथी का मतलब होता है कि हमारा सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, और हम अपने सोसाइटी में अपने लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, अपना रिलेशन कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो एम्पैथी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका फैमिली है, वहाँ पे आपका जो एम्पैथी होगा या जो रिलेशनशिप होगा वो अलग होगा। आपके ऑफिस में कॉलीग्स के साथ आपका जो रिलेशन होगा वो अलग होगा। सोसाइटी में आपका जो रिलेशन होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो मतलब सिचुएशन या प्लेसेस के अकॉर्डिंग आप अपने एम्पैथी को या अपने रिलेशन को मेंटेन या मैनेज करते हो, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज़ लाइक फॉर अनदर पर्सन। एम्पैथी का मतलब होता है कि इमेजिन करना, इमेजिनेशन करना, ठीक है, कि दूसरे पर्सन की लाइफ किस तरीके की होगी या कैसे हो सकती है, ठीक है। होता है ना कि कभी हम इमेजिन करते रहते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि अरे उस इंसान की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उससे अच्छा बन सकूं, ठीक है। तो ये इमेजिन होता है, ये क्या होता है, एम्पैथी है, एक आर्ट है, ठीक है। दिस कैन इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन स्पेशली इन सिचुएशंस ऑफ इथनिक और कल्चरल डाइवर्सिटीज़, ठीक है। ये हमारा जो सोशल इंटरेक्शन होता है, जो लोगों से मिलने का
जो वो तरीका होता है जब हम इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट कब हम होते हैं? जब हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं तब, ठीक है। तो ये उसको इम्प्रूव करता है, उस स्पेशली उस सिचुएशन में जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हो, रहन सहन अलग हो, बात करने का, बोलने का तरीका अलग हो, लोगों का बिहेवियर अलग हो, तो ठीक है, वहाँ पे जो एम्पैथी होता है एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है कि आप किसी दूसरे के साथ कितने अच्छे से आप इंटरेक्ट हो रहे हो। और ठीक है, तो एम्पैथी कैन ऑल्सो encourage नर्चरिंग पॉजिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल इन नीड ऑफ केयर एंड असिस्टेंस। ठीक है, एम्पैथी क्या करता है? आपका पॉजिटिव बिहेवियर को नर्चर करता है, आपके बिहेवियर को और अच्छा बनाता है उन लोगों के साथ जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो लोगों को। जब आप किसी को असिस्टेंस कर रहे होते हो, किसी को गाइड कर रहे होते हो, किसी को कुछ चीज़ बता रहे होते हो, तो वहाँ पे जो होता है एम्पैथी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, और आप किस तरीके से किस चीज़ को नर्चर कर रहे हो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। आइए क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ एन एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो या कोई चीज़ को के बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, उस चीज़ को आप किस तरीके से सोचते हो, मतलब दूसरों से अलग हट के सोचना। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग कैन कंट्रीब्यूट टू अ वेल बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ बाय हेल्पिंग अस to recognize and assess the factor that influence attitude and behavior। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि एक बैलेंस्ड लाइफ में हेल्प करता है, हमारी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हेल्प करता है कि हम अपने लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जो हमारा एटीट्यूड है और बिहेवियर का इन्फ्लुएंस है वो हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। क्रिएटिव, अब आइए बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ अ नॉवेल वे ऑफ सीइंग और डूइंग थिंग्स दैट इज़ कैरेक्टराइज ऑफ 4 कंपोनेंट्स: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलेबोरेशंस। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? एक वे है जिससे हम इन कुछ चीज़ों को या कुछ कैरेक्टर्स को जानते हैं। जैसे फ्लुएंसी, हमारे बोलने का फ्लुएंसी कैसा है, हम किस तरीके से बोल लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या हम फ्लेक्सिबल हैं या नहीं है, मतलब हम ऐसे थोड़े से टफ माहौल में या थोड़े से कठिन माहौल में हम अपने आप को ढाल लेते हैं कि नहीं। ठीक है, ओरिजिनलिटी, मतलब कि हमारा हम जो ओरिजिनली जो हम हैं वो क्या है। ठीक है, एलेबोरेशन, मतलब किसी चीज़ को हम कितना एलेबोरेट कर ले रहे हैं, कितना अंदर तक उसको जानकारी ले रहे हैं उस चीज़ की। ठीक है, तो ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग मतलब द वे ऑफ सीइंग और डूइंग थिंग्स, कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से हम देख रहे हैं या किस तरीके से हम उस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हेल्प अस टू डील कंस्ट्रक्टिवली विद डिसीजंस अबाउट आवर लाइफ्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना या फैसला करना। तो आपका फैसला एक कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए, एक अच्छे तरीके में होना चाहिए, नहीं कि आपने सिर्फ एक तरफा फैसला कर दिया या आपने किसी की बिना बात सुने ही आपने कोई डिसीज़न ले लिया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो होता है एक कंस्ट्रक्टिव वे है, आप किस तरीक़ों को कितने अच्छे से डिसीजन आप ले रहे हो जो सबके फेवर में होना चाहिए। It can teach people how to active makes decisions about their actions in relation to a healthy assessment of different option। ठीक है, ये हमको एक जो डिसीजन मेकिंग होता है ये एक एक्टिव डिसीजन होता है कि हम अपने एक्शन को और हमारा जो रिलेशन होता है उसको कितना अच्छा बना सकते हैं। असेसमेंट ऑफ डिफरेंट ऑप्शन, हम मतलब ऑप्शन को कितने तरीके से देख सकते हैं, कितना अच्छा उसको जांच पड़ताल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प अस टू डील कंस्ट्रक्टिवली विद प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे खुद की प्रॉब्लम्स हो, चाहे स्कूल कॉलेज की प्रॉब्लम हो, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम काम कर रहे हों वहाँ का
प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये हमको एक कंस्ट्रक्टिव वे में इसको डील करना है, ना कि एक बहुत ही एग्रेसिव वे में डील करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दैट आर लेफ्ट अनरिजॉल्व कैन कॉज मेंटल स्ट्रेस एंड गिव राइज टू अकम्पाइंग फिजिकल स्ट्रेन। अगर मान लीजिए आपने कोई के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप रिजॉल्व नहीं कर पाए हो, आपको लगता है कि आपकी से कोई प्रॉब्लम छूट गई हो या आप उसको सही तरीके से डील न कर पाए हो, तो वो क्या होता है कि आपके मेंटल पे एक स्ट्रेस, एक तनाव डालता है, प्रेशर होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम तो रही गई है, चाहे आपका वर्क का बर्डन हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, चाहे आपकी स्टडी आप कर रहे हो वो चीज़ नहीं समझ आई हो, या कोई आप मैथ्स लगा रहे हो वो समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप उसको रिजॉल्व कर दो। थैंक यू।